राम किंकर बैच के बारे में आज जानते हैं ना। तो यार ये राम किंकर, एक मिनट भाई रुक जाओ, ये राम किंकर बैच हो जाते हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो देखो यार यहाँ से लग रहा है किंकर, किंकर का मतलब क्या है, कंकड़ ना। तो किंकर से आप समझिएगा कंकड़। तो जब कंकड़ हो जाते हैं दोस्त, इनको हम जानते किस रूप में यार, इनको हम मूर्तिकार के रूप में जानते हैं ना, मूर्तिकार के रूप में जानते हैं, चित्रकार के भी रूप में जानते हैं, चित्रकार के रूप में, और प्राध्यापक के रूप में भी जानते हैं। ठीक, तो मूर्तिकार के रूप में इनको प्रसिद्धि ज़्यादा मिली हुई है। तो किंकर से समझिए कंकड़, और कंकड़ बनेगा कैसे ना, कंकड़ से ही बनेगी मूर्ति। तो माध्यम की अगर हम बात कर लेते हैं, इनका जो मूर्ति बनाने का माध्यम रहता है वो कौन कौन सा रहता है, तो सीमेंट का होता है, ठीक है, सीमेंट का हो गया, कंकड़ का हो गया, ठीक, मिट्टी का हो गया, ठीक है दोस्त, बालू वही, ये सब समझ लीजिए ना। तो इनका ये सब सारा माध्यम हो जाता है। तो राम किंकर बैच अपनी मूर्तियों को किस माध्यम में बनाते थे, किस किस माध्यम में बनाते थे, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं ऐसे ना। ठीक है भाई। अच्छा, ग्रेनाइट भी, ग्रेनाइट में ये यक्ष यक्षिणी वाली मूर्ति बनी हुई है जो 24 फीट है, ठीक, याद रखिएगा। तो ये सारे इनके माध्यम हो जाते हैं, कौन कौन से, सीमेंट के, कंकड़ के, मिट्टी के, बालू के, ग्रेनाइट के। ठीक, तो राम किंकर बैच कंकड़ है, तो कंकड़ को हम कैसे जानेंगे ना, ये सारी चीज़ें हो गई। तो राम किंकर बैच क्या हो जाते हैं, मूर्तिकार। यहाँ से आप रिलेट कर पाओगे, कंकड़ है तो कंकड़ है तो मतलब कंकड़ से क्या बनेगी, मूर्ति बनेगी, तो ये मूर्तिकार हो जाते हैं। अच्छा, जन्म इनका देखो दोस्त, कहीं कहीं 25 मई भी देखने को मिलता है। तो 20 मई 25 मई आप देख लेना, जो भी ऑप्शन में होगा उसके अकॉर्डिंग आप टिक करिएगा। तो 25 मई या 20 मई 1906 को पश्चिम बंगाल बांकुरा में होता है, ठीक है भाई, बांकुरा में होता है। और मृत्यु इनकी दोस्त हो जाती है 2 अगस्त 1980 को पश्चिम बंगाल में। तो जन्म की बात करते हैं तो 20 या 25 मई 1906 को पश्चिम बंगाल बांकुरा में, और मृत्यु हो जाती है 2 अगस्त को। राम किंकर बैच थे क्या दोस्त, मूर्तिकार थे, चित्रकार थे, प्राध्यापक थे। इनके मूर्तियों का माध्यम क्या रहता है, तो सीमेंट रहता है, कंकड़ रहता है, मिट्टी, बालू और ग्रेनाइट। ग्रेनाइट कौन सा, ये जो यक्ष यक्षिणी वाली इनकी मूर्ति बनी हुई है ना। इतनी बातें क्लियर हो गई। अच्छा, राम किंकर बैच के जीवन पर आधारित एक फिल्म बनी है ना, एक फिल्म बनी है, एक मिनट भाई, एक फिल्म बनी है, फिल्म, ठीक है भाई, वो उसका शीर्षक ही है राम किंकर बैच। राम किंकर मतलब किस नाम से बनी है, तो इसी नाम से बनी है, किस नाम से, राम किंकर बैच से। अच्छा, इसको बनाया कौन है दोस्त, तो ऋत्विक घटक ने, ऋत्विक घटक ने बनाया है। कब बनाया है, 1975 में। तो राम किंकर बैच के ऊपर, मूर्तिकार राम किंकर बैच के ऊपर ही एक फिल्म बनी है जिसको ऋत्विक घटक ने बनाया है, और उस फिल्म का शीर्षक क्या है दोस्त, उसका शीर्षक है राम किंकर बैच, मतलब इसी नाम से बनी है, ऋत्विक घटक ने बनाया। ठीक है भाई, इतनी बातें क्लियर हो गई। अच्छा, इनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर क्या किया गया है, एक उपन्यास लिखा गया है। राम किंकर बैच पे ही क्या किया गया है, एक उपन्यास लिखा गया है, उपन्यास। अच्छा, ये उपन्यास लिखा है दोस्त कौन, इनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर ही, मतलब इनका व्यक्तित्व कैसा है, ये क्या क्या काम करते हैं। तो लिखा है समरेश बसु ने। कौन लिखा है, समरेश बसु ने, ठीक है, ये याद रहे, समरेश बसु ने लिखा है इन पर एक उपन्यास। ठीक है, उपन्यास का शीर्षक क्या है दोस्तों, देखी नाई फिरे। ठीक है, इसका मतलब होता है मुड़कर नहीं देखा, मुड़कर नहीं देखा। ठीक है भाई, तो देखी नाई फिरे, ये मुड़कर नहीं देखा। कौन लिखा है, ये बांग्ला के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं समरेश बसु। ठीक है भाई, तो बांग्ला के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं समरेश बसु, इन्होंने उपन्यास लिखा है देखी नाई फिरे, जिसका मतलब होता है मुड़कर नहीं देखा। ठीक है भाई। अच्छा, राम किंकर बैच की एक पहली अमूर्त मूर्ति थी। ठीक है, फर्स्ट हम बात करते हैं
फर्स्ट की, FIRST, फर्स्ट की अमूर्त मूर्ति, अमूर्त मूर्ति, ठीक है, अमूर्त मूर्ति। तो उसका शीर्षक क्या था दोस्त? लैंप स्टैंड, लैंप स्टैंड। अच्छा, हमने ये क्यों बताया ना, आप याद रखिएगा 1940 ये पूछने को मिलता है। तो 1940 ईस्वी में निर्मित राम किंकर बैच की पहली अमूर्त मूर्ति का शीर्षक क्या था? तो वो हो जाएगा दोस्त लैंप स्टैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई लोग? लैंप स्टैंड हो जाएगा। तो इतनी बातें हम लोग देख लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्त, आगे हम बात करते हैं। अच्छा, ये जो चीज़ है आपका फिल्म हो गया, इन पर देखो पुस्तक भी लिखी गई है ना, ये सब फिल्म हो जाती है आपकी ऋत्विक घटक की, ये उपन्यास हो जाता है। और अगर पुस्तक की हम बात करते हैं ना, तो राम किंकर बैच के जीवन पर ही आधारित एक पुस्तक लिखी गई है, जो लिखा है किसने? KG सुब्रमण्यम ने, ठीक, KG सुब्रमण्यम ने, KG सुब्रमण्यम, ये पुस्तक दोस्त है, उसका नाम है राम किंकर एंड हिज वर्क, राम किंकर एंड हिज वर्क्स, ठीक है। एक पुस्तक KG सुब्रमण्यम ने लिखा है, राम किंकर एंड हिज वर्क, ठीक है। और एक पुस्तक A रामचंद्रन ने भी लिखा है, A रामचंद्रन, अच्छा, उस पुस्तक का नाम क्या है दोस्त? उस पुस्तक का नाम है द मैन एंड द आर्टिस्ट, द मैन एंड द आर्टिस्ट, ठीक है, द मैन एंड द आर्टिस्ट। तो हम लोगों ने यहाँ क्या क्या देखा दोस्त? हमने देख लिया एक फिल्म बनी है। कौन सी फिल्म बनी है? राम किंकर बैच से ही फिल्म बनी है, ऋत्विक घटक ने बनाया 1975 में। एक उपन्यास हो जाता है जो समरेश बसु ने लिखा है, देखी नाई फिर मुड़कर नहीं देखा। और एक फर्स्ट अमूर्त मूर्ति हो जाती है जो कि 1940 में बनी है, जिसका शीर्षक है लैंप स्टैंड। इनके जीवन पर ही एक बुक लिखी गई है, KG सुब्रमण्यम द्वारा लिखी गई है, राम किंकर एंड हिज वर्क्स के नाम से। और दूसरी बुक लिखा है A रामचंद्रन ने, द मैन एंड द आर्टिस्ट, द मैन एंड द आर्टिस्ट, ठीक है दोस्त। इतनी बातें समझ में आ गई। अच्छा, जो मैंने यक्ष यक्षिणी की बात की थी, जो कि ग्रेनाइट से बना हुआ है, ग्रेनाइट से बना हुआ है, इसकी बात कर लेते हैं दोस्त। यक्ष यक्षिणी जो है, इसका माध्यम अगर पूछेगा तो ग्रेनाइट, ठीक है, ग्रेनाइट 24 फीट दोस्त, ठीक है, 24 फीट की हो जाती है। ये ग्रेनाइट पत्थर से बनी है। दो मूर्तियाँ जो कि वर्तमान में कहाँ हैं दोस्त? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नई दिल्ली के मुख्य द्वार पर, न्यू दिल्ली के मुख्य द्वार पर, ठीक। इतनी बातें समझ में आ गई। हमने क्या क्या बताया यार? हमने ये बताया कि यक्ष यक्षिणी की 24 फीट ऊंची दो मूर्तियां बनाई हैं इन्होंने, ठीक है। कितनी? दो मूर्तियां बनाई हैं जो कि RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली के मुख्य द्वार पर है, ठीक है। ये ग्रेनाइट, इसका माध्यम क्या है दोस्त? ग्रेनाइट, ठीक। तो इतनी जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो चीज़ें क्लियर हो गई। अच्छा, ये जो है ना सीता एक्साइल, उन पर इनको एक स्वर्ण पदक मिला हुआ है, ठीक है भाई, ये बातें क्लियर है। अच्छा, अब एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ। ये जो संथाल परिवार है दोस्त, संथाल परिवार हुआ और संथाल फैमिली हुई, ठीक है। संथाल परिवार की अगर हम बात करते हैं ना, ये और संथाल फैमिली की बात करते हैं, तो ये जो संथाल परिवार है दोस्त, इसका माध्यम अगर पूछा जाएगा तो इसका माध्यम आप क्या बताओगे? सीमेंट, ठीक। सीमेंट या फिर कंक्रीट बताओ या कंकड़, ठीक है, सीमेंट या फिर कंकड़। और संथाल फैमिली की जो आएगी बात ना, तो इसको मिट्टी बताओगे दोस्त, मिट्टी या मृण्मयी ना, ठीक है। तो ये जो है आपका संथाल परिवार, ये आपका 427 सेंटीमीटर है ऊंचा, ठीक है। इसका माध्यम हो जाता है कंकड़ या सीमेंट, ठीक। और ये जो संथाल फैमिली है ये दोस्त, इसका माध्यम हो जाता है मिट्टी, ठीक।
ठीक, हमने क्या बताया, संथाल परिवार का माध्यम सीमेंट और कंकड़ 427 सेंटीमीटर, और संथाल फैमिली दोस्त मिट्टी हो जाता है। ठीक है, इसका माध्यम। ओके, तो आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं ये जो इतना सब लिखा गया है ना, ये सारा जो लीपा पोती किया हमने, ये सारा चीज़। अच्छा, तो ट्रिक के माध्यम से देखते हैं सैरा। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ दोस्त। तो इनकी जो मूर्ति हो जाती है सैरा हो जाती है, फैमिन अकाल हो जाता है ना, फैमिन अकाल। ठीक, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कहाँ है ये? नई दिल्ली में। अच्छा, मैं लिख देता हूँ, नई दिल्ली, नई दिल्ली। ठीक है, कागज़ पर टेम्परा चित्र है ये, कागज़ पर टेम्परा, चित्रकार भी बोला है दोस्त, चित्रकार बोला है मैंने यहाँ, तो कागज़ पर टेम्परा चित्र है ये, फैमिन ना, नई दिल्ली में है। ठीक है भाई, राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। ये सुप्रसिद्ध कागज़ पर टेम्परा चित्र है, फैमिन, इसको राम किंकर बैज ने चित्रित किया है। आपका सैरा हो जाता है, फिर संथाल परिवार हो जाता है, इसके बारे में मैंने बताया। संथाल परिवार हुआ सीमेंट और कंकड़ का, ये 427 सेंटीमीटर का, फिर संथाल फैमिली मिट्टी का हो जाता है। ठीक है, अब अच्छा, ये चीज़ें इतनी क्लियर हो गई ना आपको। मैंने ये बताया कि सैरा है, फिर फैमिन है, संथाल परिवार और संथाल फैमिली। एक मिनट भाई। तो संथाल सैरा हो गया, फैमिली हो गया, फैमिन हो गया, इसका मतलब अकाल, और संथाल परिवार हो गया, संथाल फैमिली हो गया। अच्छा, ये इतनी चीज़ें एक साथ आप याद रखोगे। फिर बात करते हैं इसकी बाजार से वापसी। सीता एक्साइल को समझिए, सीता एक्सरसाइज। जब सीता एक्सरसाइज कर लेती है ना, तो बाजार से वापसी होती है किसकी? सुजाता और मिथुन की। ठीक है, बाजार से वापसी होती है सुजाता और मिथुन की। ये सुजाता इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्त ना, सुजाता इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर यहाँ पर देखिए मुर्गी के साथ महिला, एक बार अच्छा इन सबको एक साथ लर्न करिएगा ना, बाजार से वापसी, सुजाता, मिथुन और सीता एक्साइल। जब सीता एक्सरसाइज, एक्साइल लिखा है यहाँ पर, लेकिन आप एक्सरसाइज समझिए। तो जब सीता एक्सरसाइज कर लेती है ना, तो उसके बाद बाजार से वापसी होती है मिथुन और सुजाता की। ठीक है, मिथुन और सुजाता की, तो याद रहे। ठीक है, मीसो आप ऐसे समझिए, मीसो ना, कैसे याद रखना, मी का मिथुन हो गया और सु का सुजाता, तो मी सु का समझिए मीशो ना, मीशो वही जिससे भाई सामान वामान खरीदते हो आप ना। तो बाजार, मीशो बाजार से ही आता है ना, वहीं से आते हैं लोग, देते हैं। तो सीता जब एक्सरसाइज कर लेती है, एक्साइल को एक्सरसाइज समझिए, एक्साइल एक्सरसाइज कर लेती है, तो बाजार से वापसी होती है मीशो की। मीशो कौन है? मिथुन और सुजाता। ठीक है, मीशो मिथुन और सुजाता है। फिर यहाँ पर मुर्गी के साथ महिला दोस्त, मुर्गी के साथ महिला, यहाँ पर एक बारी मुर्गी के साथ महिला है और फिर लड़की व कुत्ता, तो एक बारी लड़की के साथ कुत्ता, ये समझिए मुर्गी के साथ महिला है, फिर लड़की के साथ कुत्ता है। गर्ल एंड द डॉग, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यार, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, गर्ल एंड द डॉग। ठीक है भाई। अच्छा, ये कॉल ऑफ द मिल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक चित्र है और एक मूर्ति शिल्प है। कौन सा भाई? कॉल ऑफ द मिल, ये चित्र है और कॉल ऑफ द मिल ही मूर्ति शिल्प है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये देखने को मिलता है दोनों में से, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, कॉल ऑफ द मिल। फिर उसके बाद थ्रेशिंग की बात करते हैं, थ्रेशिंग हुआ, कटाई हुआ, हार्वेस्टर हुआ, इसको एक साथ लर्न करना आप ना। मैं इसीलिए सबको अलग अलग लाइन में किया हूँ कि आपको लर्न क्या करना है एक साथ। तो कॉल ऑफ द मिल या कॉल ऑफ द मिल मूर्ति शिल्प और चित्र, ये दो हो जाएंगे। फिर मुर्गी के साथ महिला और फिर लड़की व कुत्ता हो जाएंगे। मतलब महिला ही क्या ली है? मुर्गी ली है, लड़की व कुत्ता भी ली है ना, ऐसा समझना। ये हो गया एक साथ। फिर उसके बाद थ्रेशिंग हो जाता है, कटाई हो जाता है, हार्वेस्टर, ये सब कटाई से ही संबंधित है, फसल से ही संबंधित। तो थ्रेशिंग, कटाई, हार्वेस्टर ना, थ्रेशिंग, कटाई, हार्वेस्टर। अच्छा, ये जो मैंने बताया यक्ष यक्षिणी ना दोस्त, ये यक्ष यक्षिणी, यक्ष यक्षिणी को अगर मैं बोलूँ कि ये जो चीज़, ये जो मूर्ति इन्होंने बनाई हुई है, ये क्या दर्शाता है दोस्तों? ये दर्शाता क्या है? तो ये दर्शाता है कि कृषि के माध्यम से समृद्धि कैसे आएगी ना। तो कृषि के माध्यम से समृद्धि कैसे? अच्छा मैं लिख ही देता हूँ, कृषि के माध्यम
से समृद्धि। ठीक, कृषि के माध्यम से समृद्धि। यहाँ पर भी देख रहे हो आप, कृषि की ही बात की गई है। हार्वेस्टर हुआ, कटाई हुआ, थ्रेशिंग हुआ ना। जो गांव वाले हैं वो लोग समझते होंगे हार्वेस्टर क्या होता है, कटाई क्या होती है और थ्रेशिंग क्या होती है। ठीक है भाई। और यहाँ यक्ष यक्षिणी की जब बात हो रही है तो कृषि के माध्यम से समृद्धि कैसे आएगी, ये इसका क्या था, ये माध्यम दर्शाता है ना। जैसे यक्ष यक्षिणी की मूर्ति बनी है तो ये दर्शाता क्या है, ये चीज़ें हो गई। फिर हम बात करते हैं, अच्छा ये एक साथ याद रखना आप कि थ्रेशिंग, कटाई वो हार्वेस्टर हो गया। फिर यक्ष यक्षिणी किसी माध्यम से समृद्धि कैसे आएगी। अच्छा, फिर यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर का कांस्य आवक्ष, ठीक है, सीमेंट और कंक्रीट माध्यम में बताया है, ये होमवर्ड बाउंड हो गया। तो आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी दोस्त ना। अच्छा, रिवीजन की अगर हम बात कर लेते हैं तो एक बार झटके से रिवीजन करेंगे और उसके लिए हम पेन के कलर को चेंज करते हैं, हाइलाइटर को। तो राम किंकर बैज दोस्त हो जाते हैं। ये मूर्तिकार थे, चित्रकार थे, प्राध्यापक थे। ठीक है, इनकी मूर्तियों का माध्यम क्या रहता है दोस्त, तो इनकी मूर्तियों का माध्यम दोस्त रहता है सीमेंट रहता है, कंकड़ रहता है, मिट्टी रहता है, बालू रहता है और ग्रेनाइट, यक्ष यक्षिणी वाला जो 24 फीट की। ठीक है, इन पे फिल्म बनी हुई है एक, राम किंकर बैज। फिल्म का शीर्षक है, किसने बनाया, ऋत्विक घटक ने 1975 में। एक उपन्यास लिखा है बांग्ला की सुप्रसिद्ध उपन्यासकार समरीश बसु ने, देखी ना ये फिरे नाम से, जिसका अर्थ होता है मुड़कर नहीं देखा। फर्स्ट या पहली अमूर्त मूर्ति का शीर्षक था लैंप स्टैंड, राम किंकर बैज का। ठीक है भाई, ये बातें क्लियर हो जाएंगी, वो जो कि 1940 में बनाया था। फिर केजी सुब्रमण्यम ने एक बुक लिखी है राम किंकर एंड हिज वर्क के नाम से, और एक बुक लिखी है ए रामचंद्रन ने, द मैन एंड द आर्टिस्ट। ए रामचंद्रन ने एक बुक लिखी है द मैन एंड द आर्टिस्ट, और केजी सुब्रमण्यम ने एक बुक लिखी है राम किंकर एंड हिज वर्क। ठीक है, इतनी बातें क्लियर आ गई। यहाँ पर मैंने बताया जो यक्ष यक्षिणी की मूर्ति है ग्रेनाइट से बनी है। 2 मूर्तियाँ हैं आरबीआई न्यू दिल्ली के मुख्य द्वार पर। ठीक है, आरबीआई न्यू दिल्ली के मुख्य द्वार पर। अच्छा, ये दर्शाता क्या है दोस्त, कृषि के माध्यम से समृद्धि। ठीक है, यहाँ पर माध्यम होना चाहिए, हमने जल्दी में लिखा नहीं है, तो कृषि के माध्यम से समृद्धि ये दर्शाता है। यक्ष यक्षिणी की मूर्ति क्या दर्शाती है, कृषि के माध्यम से समृद्धि। ये बातें हो गई। अब हमने बताया था कि इसको लर्न कैसे करोगे, तो सैरा को आप एक साथ लर्न करिएगा। सैरा फैमिन, अकाल हुआ, ये नई दिल्ली में है, कागज़ पर बना हुआ है टेम्परा माध्यम में। फैमिन या अकाल बोलिए, नई दिल्ली, कागज़ पर टेम्परा माध्यम में बना है। संथाल परिवार हुआ, संथाल फैमिली। जो संथाल परिवार है वो सीमेंट कंकड़ का बना हुआ है 427 सेंटीमीटर, और जो संथाल फैमिली वो मिट्टी की बनी है। ठीक है भाई, तो इनको एक साथ ही लर्न करिएगा कि सैरा फैमिन संथाल परिवार संथाल फैमिली, ये तो एक ही साथ याद हो जाएगा। संथाल परिवार संथाल फैमिली मतलब सैर करने गए, कौन से, अकाल में भी सैर करने गए। अकाल का मतलब समझिएगा फैमिन ना, तो सैर करने गए अकाल में भी संथाल परिवार और संथाल फैमिली। फिर बाजार से वापसी, मतलब सैर कर लिए तो बाजार से वापसी हो रही है, तो देखा कि सीता अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है मिथुन और सुजाता के आने से पहले। तो मी से मिथुन और सुजाता के आने से पहले अपनी एक्सरसाइज पूरी कर ली है। सीता एक्साइल के लिए स्वर्ण पदक मिला है। फिर एक बार मुर्गी के साथ महिला, एक बार लड़की व कुत्ता साथ में, गर्ल एंड द डॉग, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्त। फिर मैंने बताया कॉल ऑफ द मिल, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक चित्र है और एक मूर्ति शिल्प है। थ्रेसिंग, कटाई, हार्वेस्टर, ये हो जाते हैं। फिर यक्ष यक्षिणी बताया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक, तो आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी दोस्त। ठीक।